नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। शनिवार सुबह इजरायल पर हुए आतंकी हमले के बाद से पूरी दुनिया हैरान है कि 7,000 रॉकेट दागे जाने के बाद भी आखिर इजरायल में इतनी कम मौतें कैसे हुई हैं। तो सुनिए, पूरी दुनिया में इजरायल ही एक ऐसा देश है जिसमें हर घर में बंकर बनाए जाने का कानून है और यही वजह है जो इजरायल इतना बड़ा आतंकी हमला इतनी आसानी से झेल गया। इजरायल के रक्षा विशेषज्ञों की माने तो जिस तरीके से हमास ने रॉकेट दागकर इजरायल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया था, उसमें अगर सायरन बजाने के साथ लोग पहले से बने अपने घरों के बंकरों में न छिपते तो शायद ये सदी का सबसे बड़ा नरसंहार हो सकता था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर परमाणु बम गिराया था, उससे पहले किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि विनाश लीला का एक ऐसा भयावह रूप भी हो सकता है। उस घटना ने पूरी दुनिया में युद्ध के मायने को बदल कर रख दिया था और हर देश में तब से ही परमाणु बम बनाने की होड़ लग गई। और शायद यही वजह है कि आज दुनिया भर के ज्यादातर देश युद्ध टालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर अब कोई बड़ा युद्ध छिड़ा तो पूरी दुनिया का सर्वनाश होना तय है। इसीलिए हर हमले से बचने के लिए तमाम देश पूरी तरह मुस्तैद रहते हैं। इसी तरह इजरायल के दुश्मनों की भी कोई कमी नहीं है। आज तक इस देश ने जितने दोस्त बनाए हैं उतने ही दुश्मन भी तैयार हैं। इजरायल को अमेरिका, रशिया या फिर किसी यूरोपीय देश से नहीं बल्कि अपने ही कुछ इस्लामिक देशों से खतरा है जो उसके वजूद को जड़ से मिटा देना चाहते हैं। और इसी खतरे को भांपते हुए आज इजरायल के हर घर में बंकर है और ये परंपरा करीब 50 साल पुरानी है। इजरायल से जुड़ी सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों की माने तो पहले ये बंकर ज्यादा गहरे नहीं होते थे, लेकिन जैसे जैसे इजरायल के दुश्मन और आतंकी हमले बढ़ते चले गए, उसी हिसाब से बंकरों के डिजाइन और गहराई को भी बदलना पड़ा। अब जो बंकर तैयार होते हैं वो न सिर्फ बम, रॉकेट और किसी तरीके के केमिकल हमले से बचाव करने में सक्षम होते हैं, बल्कि इनमें सुरक्षित और बगैर किसी परेशानी के महीनों रहने के इंतजाम भी होते हैं। इजरायल में इन बंकरों को हिब्रू भाषा में ममाद कहा जाता है, जिन्हें बनाने में कई तरह के मटेरियल और अलग अलग तरह की शील्ड का इस्तेमाल होता है, जो न सिर्फ बुलेट प्रूफ होती है बल्कि किसी भी बड़े हमले को रोकने में सक्षम भी होती है। वर्ल्ड वॉर 3 के मुहाने पर खड़ी आज पूरी दुनिया में कभी भी कुछ भी हो सकता है। आज हर देश का अपने पड़ोसी देशों के साथ कोई न कोई विवाद चल रहा है। यही हाल इजरायल का भी है। शायद यही वजह है कि पूरी दुनिया में इजरायल ही इकलौता ऐसा देश है जिसके हर घर में बंकर पाए जाते हैं। न सिर्फ घर बल्कि इस देश के हर स्कूल, स्टेडियम, अस्पताल, मॉल, कॉलेज, दुकान, ऑफिस समेत सभी पब्लिक प्लेसेस पर सुरक्षा को देखते हुए बंकर और टनल बनाए गए हैं। चारों ओर से दुश्मन देश और आतंकी संगठनों से बचने के लिए ही इजरायल ने इस तरह की तैयारियों को अंजाम दिया हुआ है। इस देश के कानून में ही हर घर में बंकर होने का नियम तय है, क्योंकि यही बंकर आज तक इजरायल के लोगों को आतंकी हमलों से बचाते आए हैं। इजरायली सुरक्षा विशेषज्ञों की माने तो गाजा पट्टी से लगते हुए बॉर्डर इलाकों में हर इलाके के घर को बगैर बंकर के निर्माण की अनुमति ही नहीं है। और यही वजह है कि सिर्फ बॉर्डर इलाके में तो हर घर में बंकर और कई घरों में तो लंबी लंबी टनल भी इजरायल सरकार की ओर से बनाई गई है। अब आप ये जानकर हैरान होंगे कि बीते शनिवार हमास के बड़े हमले में भी हजारों लोगों की जान इन्हीं टनल और बंकरों ने बचाई है। सेना की ओर से तैयार किए जाने वाले इन बंकरों का एक तय डिजाइन होता है जिसके हिसाब से इन्हें तैयार किया जाता है। इन बंकर्स और टनल के बनाए जाने के बाद इसमें किसी भी तरीके की छेड़खानी या बदलाव नहीं किए जा सकते। अब जैसा कि हमने रूस यूक्रेन वॉर के तहत देखा था, वैसे ही इन बंकरों में भी कई दिनों तक रहने और गुजर बसर करने के पूरे बंदोबस्त किए जाते हैं। इसमें केमिकल वॉर से लेकर इस वक्त हमास की ओर से किए जाने वाले हमले से बचाव के भी उपकरण और सामान मौजूद होते हैं। इनमें छुपने के साथ साथ खुफिया निकास भी होता है, जो कि टनल के माध्यम से दूसरे सेफ हाउस में पहुंचने का रास्ता बनाता है। इसी तरह से इजरायल में एक और नियम है जो वहां के हर नागरिक पर लागू होता है। अब आप ये जानकर हैरान होंगे कि इजरायल में सभी नागरिकों के लिए सेना में सेवा देना अनिवार्य है और यही वजह है कि हमास के हमले के बाद कई दूसरे राजनेताओं ने भी इजरायली सेना की अपनी अपनी यूनिट्स को ज्वाइन कर लिया है। दरअसल इजरायल में देश के हर नागरिक को मिलिट्री में ट्रेनिंग लेना जरूरी है,
इस देश में पुरुषों को 2.5 साल सेना में रहना होता है, तो वहीं महिलाओं के लिए 2 साल सेना में सेवा देना अनिवार्य होता है। कुछ खास परिस्थितियों में पुरुष सैनिकों को 4 महीने की एक्स्ट्रा ट्रेनिंग देना जरूरी होता है, तो वहीं महिलाओं को खास परिस्थितियों में 8 महीने ज्यादा सर्विस करनी होती है। हमारा मानना है कि ये नियम तो हर देश के ऊपर लागू होना चाहिए, ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में न सिर्फ देश के जवान बल्कि हर नागरिक अपने देश के लिए अपना कर्तव्य निभा सके। तो फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।